Hello to one and all. Myself Miss Afreen Khanam, Assistant Professor in Department of Microbiology at Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. My topic is carbohydrates. So these are the synopsis, introduction, definition, functions, classification, their structure and properties, conclusions. So from introduction we'll see that carbohydrate एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि नेचर में अबंडेंटली पाया जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम जिनका हाइड्रोजन एटम रेशियो है 2:1. जो कार्बोहाइड्रेट वो ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड से मिलता है जिन्हें हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, जिनका जनरल फार्मूला है CxH2O. जो कार्बोहाइड्रेट्स उनको हम शुगर या सैकेराइड के नाम से भी जानते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत स्मॉल होता है और ये टेस्ट में बहुत स्वीट होते हैं. ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं. ये प्लांट्स के स्टोरेज ऑर्गन्स में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड रिजर्व, और एनिमल्स में लीवर्स और मसल्स में पाए जाते हैं. एज कम्पेयर टू एनिमल्स, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा. डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा कंपाउंड विच हैव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और ऑन हाइड्रोलिसिस जब वो हाइड्रोलाइज होता है कंपाउंड तो या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन. फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा डाइट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है. It is precursor of many organic compounds such as fats and amino acids. कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल्यूलर फंक्शन में काम आता है, जैसे कि सेल की ग्रोथ के लिए, सेल एडिशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए. कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के. Carbohydrates also serve as storage form of energy. Next, classification of carbohydrates. Carbohydrates can be classified as monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. Mono means 1, oligo means 2 to 10, and poly means 10 or more than 10. In monosaccharides, we will see the compound having one sugar molecule. An example is glucose, fructose, galactose. In oligosaccharides, we will study disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharides. Disaccharides mean 2 sugar molecules, trisaccharides mean 3 sugar molecules, and so on. In disaccharide, we will take examples of sucrose, lactose, and maltose. Oligosaccharides, 2 to 10 sugar molecules such as raffinose, stachyose, etc. In polysaccharides, the sugar molecule will be more than 10. Example is starch, glycogen, and cellulose. So, we'll start with monosaccharides, their structure and properties. As I earlier told, mono means 1 and saccharon means sugar. जो monosaccharide है वो simple sugar के नाम से भी जाने जाते हैं. इनमें free aldehydes और ketone ग्रुप होते हैं और हाइड्रोक्सिल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी होते हैं. मोनोसैकेराइड्स जो जिनमें एल्डिहाइड्स ग्रुप होते हैं उनको एल्डोस कहते हैं, और जिनमें कीटोन ग्रुप होते हैं उनको कीटोस कहते हैं. सो प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, रिएक्शन विथ कार्बोनिल ग्रुप्स. इफ अ मोनोसैकेराइड रिएक्ट विथ कार्बोनिल ग्रुप तो सो व्हाट हैपेंस. फर्स्ट विल स्टेट इट इंक्लूड्स रिडक्शन. रिडक्शन रिएक्शन, जब हम ये देखेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन इसमें कैसे हो रही है, जब कोई भी मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज सोडियम अमालगम के साथ रिएक्ट करता है तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है जिसको हम सॉर्बिटॉल के नाम से जानते हैं. सेकेंड, ऑक्सीडेशन. इन ऑक्सीडेशन हम ये देखेंगे एल्डोसिस. एल्डोसिस हमने किसको कहा था, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं. व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ CuSO4, ब्रोमीन वाटर और सिल्वर ऑक्साइड. जब मोनोसैकेराइड मीन्स ग्लूकोज, CuSO4, सिल्वर ऑक्साइड या फिर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो मोनोकार्बोक्सिल एसिड फॉर्म करेगा, जो कि जिनमें कार्बन का नंबर एटम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्बोक्सिल एसिड, जो कि है ग्लूकोनिक
acid. Next, phenyl hydrazine reaction. When phenyl hydrazine react with monosaccharide, it gives ozone formation. It means जो phenyl hydrazine है, जब वो कोई भी मोनोसेक्राइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें सेवरल स्टेप्स होती हैं. जैसे फर्स्ट ग्लूकोज या विल से मोनोसेक्राइड्स react with phenyl hydrazine, it will give glucose hydrazone and water. Then again this glucose hydrazine react with phenyl hydrazine, it will produce aldohydrazone, aniline and ammonia. Then again this aldohydrazone reacts with phenyl hydrazine, it will form osazone formation with osazone plus water, which is said osazone formation. Next, hydroxyl group reaction. It means when one monosaccharide glucose, fructose react, or we can say simple sugars, जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो अमाइन ग्रुप हैविंग OH, hydroxyl group, the amine which is having hydroxyl group reacts with glucose, it will give aldoxine and water. Next, reducing reaction. Reducing reaction is a reaction by which monosaccharides reacts with failing solution or toluene solution. When glucose, fructose react with failing or toluene solution, it gives gluconic acid or cuprous oxide or water. Gluconic acid, cuprous oxide and water. Hydrogen cyanide reaction. When glucose reacts with HCN, which is hydrogen cyanide, it gives glucose cyanohydride. Reaction with alcoholic group. Here we will see that glucose will react with alcoholic groups. So first in this, action of metallic hydroxide. When metallic hydroxide such as CuOH2, metal hydroxide such as CaOH2, etc. reacts with glucose, it will give metallic nutrients such as CuOH2, CaOH2 or BaOH2. Oxidation, we read reduction, oxidation. Then third is fermentation. In fermentation, monosaccharides when fermented by yeast, it will form alcohol. Fermentation means chemical breakdown of substances by bacteria, yeast or other microorganisms. Next, carbon atom containing carbohydrates containing asymmetric carbon atoms. Here all monosaccharides contain one or more asymmetric carbon atoms except ketotriose or dihydroxyacetone, which don't have asymmetric carbon atom. All compounds have one or more asymmetric carbon atoms, shows optical activity and stereoisomerisms. Here सारे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स होते हैं और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी और स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी वो शो करते हैं. जो मैंने बता दिया, कीटोट्रायोज और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं शो करते. स्टीरियोआइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर इन देयर, मतलब अलग है उसके स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन से, उनको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स कहते हैं. डी और एल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे डी ग्लाइसरल एल्डिहाइड एंड एल ग्लाइसरल एल्डिहाइड एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं. Here, galactose, glucose, mannose show are the epimers. It means differ in configuration around one carbon atom other than carbonyl carbon and the penultimate carbon.
Next, mutarotation. Here, mutarotation is a gradual change of rotation which we observe in freshly prepared sugars with free aldehydes or ketone groups. These are glucose, glucopyranose, as shown in physical properties of monosaccharides. सारे ही मोनोसेकेराइड्स वाटर में डिसॉल्व होकर स्वीट टेस्ट देते हैं. सारे ही मोनोसेकेराइड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं. ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. मतलब ये सारे जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये वाटर में सोल्यूबल है, डिसॉल्व हो जाते हैं. और ये डिसॉल्व होने के बाद वाटर में एक रिंग फॉर्म करते हैं जिसको सोल्यूबिलिटी इन वाटर कहते हैं. When monosaccharides are dissolved in water, they would initiate the lowering of water potential of the solution. जैसे ही monosaccharides वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वाटर की जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लोअर हो जाती है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसैकेराइड्स. तो एज आई अर्लियर टोल्ड, व्हाट इज डाइसैकेराइड्स? डाइसैकेराइड्स आर sugar compounds having two sugar atoms. These are generally found in oligosaccharides. As I earlier told, disaccharides comes under oligosaccharide. Disaccharides mean two sugar atoms, two sugar molecules. So here fructose plus glucose or glucose plus glucose or glucose plus galactose means two sugar molecules will be there to form one disaccharide. एक डाइसैकेराइड को बनाने के लिए दो शुगर का मॉलिक्यूल चाहिए होता है. जो जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सारे स्वीट फ्रूट्स में पाए जाते हैं, हनी में पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स में भी पाए जाते हैं, ये ग्रेप्स में भी पाए जाते हैं और इनकी कंपोजिशन 20 to 30% होती है और इसीलिए उन्हें ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है. एग्जाम्पल्स हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज. जो माल्टोज है वो दो ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से मिलकर बना हुआ है, और जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बने हुए होते हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ सुक्रोज. सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, शुगर ऑफ केन के नाम से जानते हैं, और या फिर शुगर ऑफ बीटरूट. सुक्रोज है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं और ऐसे प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और ये जूस ऑफ केन या बीटरूट के रूट से बनते हैं, जिनमें जो बीटरूट में या फिर केन में ये 50 to 70% की मात्रा में पाए जाते हैं. इन इंडिया शुगर जो है वो शुगर केन से बनती है, और क्यूबा, रूस, जावा, ये सारी जगह में शुगर जो है ये बीटरूट से बनती है. इनका जो एटॉमिक फार्मूला है वो है, सुक्रोज जो है वो, इनका जो एटॉमिक फार्मूला है वो है C12H22O11. ये एक कलरलेस क्रिस्टल मटेरियल है. इट इज़ अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. से हियर ये एक वाइट क्रिस्टलाइन मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 160 to 165 डिग्री सेल्सियस होता है. ये भी स्वीट रहता है टेस्ट में, और ये भी सॉल्यूबल है वाटर में. ये होम्योपैथी मेडिसिन जो बनती है उसमें यूज़ किया जाता है माल्टोज शुगर को, माल्ट शुगर. नेक्स्ट, लैक्टोज. लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं. ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं. ये 2 to 8% मिल्क में पाए जाते हैं. ये वाइट कलर के होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और नॉन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड्स होते हैं, और इसका माइल्ड स्वीट टेस्ट होता है. ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज. नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसैकेराइड्स. So first, action of heat. When sucrose is heated, जब हम सुक्रोज को हीट करते हैं लिक्विड स्टेट में और फिर उसे कूल करते हैं तो एक क्रिस्टलाइन मटेरियल बनता है जिसको हम मिश्री बोलते हैं या फिर बार्ले शुगर के नाम से जानते हैं.
अब जैसे हमारा शुगर है वो हीट करेंगे हम 200 डिग्री सेल्सियस में या 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में, तो वो अपना वाटर पूरा लूज कर देता है और एक ब्राउन कलर का मटेरियल फॉर्म करता है जिसको हम कैरेमल के भी जानते हैं। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन। दिस हियर सुक्रोज मिक्सचर इज फर्मेंटेड। हम सुक्रोज मिक्सचर को फर्मेंट करेंगे किसमें? ईस्ट में, तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। ये हम लोगों को पता है कि फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल का ही प्रोडक्शन होता है। एसिटाइलेशन, व्हेन सुक्रोज, जब हम सुक्रोज को बॉईल करते हैं एसिटिल एनहाइड्राइड में और सोडियम में, तो वो ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टा एसिटिल सुक्रोज बनाता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 67 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक होना। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। यहाँ पर जब हम सुक्रोज को बॉईल करते हैं डाइल्यूट मिनरल से, तो क्या होता है? उसमें हाइड्रोलिसिस होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है सेम अमाउंट में। अब इस रिएक्शन में जो सुक्रोज मिक्सचर है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन जब हाइड्रोलाइज हो जाता है पूरा तो वो लेवो रोटेटरी में फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक डेरिवेटिव्स, जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज as in monosaccharides, metallic derivatives are produced. Here also sucrose can also react with calcium, strontium, magnesium to form calcium sucrose, strontium sucrose. Now, action of concentrated hydrochloric acid. When the sucrose reacts with concentrated hydrochloric acid, it will form glucose and fructose, and which then again it will react with HCl. It will form 5-hydroxymethyl furfuryl. Then again it will react with concentrated HCl, तो levulinic acids produce होंगे. Physical properties of disaccharide. सारे डाइसैकेराइड सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और इनका टेस्ट होता है स्वीट। सारे ही डाइसैकेराइड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं करते हैं और ना ही इनके पास कोई ऐसा करियर एंजाइम होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनको पास करवा सके या मूव करवा सके। जब डाइसैकेराइड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इनकी भी जो वाटर पोटेंशियल होती है वो क्या हो जाती है? लोअर हो जाती है। जैसे डाइसैकेराइड्स में अगर हम देखेंगे तो माल्टोज और जो लैक्टोज हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज होने के बाद मोनोसैकेराइड्स या फिर मोनोसैकेराइड्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑकर इन नेचर एज पॉलीसैकेराइड्स। हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे देखेंगे जो पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में ही पाया जाता है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करें स्टार्च। तो स्टार्च जो है वो प्लांट के रूट्स में, ट्यूबर्स में, सीड्स में, फ्रूट्स में पाए जाते हैं और ये स्टोरेज प्रोडक्ट या फिर एनर्जी सोर्स कहलाते हैं किसी भी प्लांट के लिए। एज भी अगर हम लोग देखेंगे ट्यूबर्स तो पोटैटोज़ में पाए जाते हैं। हम लोग बहुत स्टार्च, जब भी हम स्टार्च याद करते हैं तो सबसे पहले हमको पोटैटो ही याद आता है। ये बहुत सारे सीरियल्स, लेग्यूम्स, मैंने बता दिया, पोटैटोज़ और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि स्टोरेज टिश्यू और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। More than half of the carbohydrates is ingested by humans as starch. जो ह्यूमन अपना खाना ले रहे हैं उसमें बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स वो ले रहे हैं उससे आधे से ज़्यादा जो है वो स्टार्च के फॉर्म में वो लेते, इंजेस्ट करते हैं। ये जो स्टार्च है वो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं एज इनसॉल्यूबल ग्रैन्यूल्स और इनके शेप है स्फेरिकल, लेंस शेप और ओवॉइड। केमिस्ट्री ऑफ स्टार्च।
नेचुरल स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, मतलब जो स्टार्च है, अगर हम नेचुरल स्टार्च देखेंगे वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट है अमाइलोज और सेकेंड है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है वो 15 से 20%, 15 to 20% की मात्रा में पाए जाते हैं और वो लॉन्ग अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन होते हैं। और ये जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80 to 85% मात्रा में पाए जाते हैं, 1% में पाए जाते हैं और ये ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पोटैटो और सीरियल स्टार्च, potato and cereal starch are 20 to 30% of amylose and 70 to 80% of amylopectin। जैसे मैंने इनका कहने का मतलब ये है कि जो पोटैटो और सीरियल्स में जो स्टार्च पाए जाते हैं वो उनमें 20 to 30% अमाइलोज होता है और 70 to 80% amylopectin। नेक्स्ट, दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। नाउ प्रॉपर्टीज, as I earlier told, starch is also a white soft amorphous powder और जिनमें स्वीटनेस नहीं होती है। ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तब ये सॉल्यूबलाइज हो जाता है, लेकिन फिर ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद वैसे ही हो जाता है। अल्कोहल starch on partial hydrolysis by boiling with water under pressure at about 250 degrees Celsius break down into large fragments called dextrin। जो ये स्टार्च है जब ये बहुत हाइड्रोलाइज होता है, हम इसको बॉईल करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डेक्स्ट्रिन। स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाता है। Here is the equation. This starch, when reacts with water, when it gets hydrolysis, it forms n number of glucose molecules. Next, glycolysis. Glycolysis animals में पाया जाता है, major reserve of food के नाम से जाना जाता है। इनको हम एनिमल स्टार्च के नाम से ग्लाइकोलिसिस को एनिमल स्टार्च के नाम से भी, स्टार्च के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत सारे फंजाई और बैक्टीरिया में ऑस्मोटिक इट इज़ मैनी ऑल्सो इन, बहुत सारी फंजाई और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑस्मेटिकली इनएक्टिव। ये ऑस्मेटिकली इनएक्टिव होते हैं। ग्लाइकोजन लीवर और मसल्स, एनिमल्स के लीवर और मसल्स में पाए जाते हैं। ये बहुत लीवर में अबंडेंटली फॉर्म होते हैं, अटेन अप टू 7% ऑफ वेट वेट, और इनका जो वेट है 7% है। दैट इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर और वी कैन से जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइको प्रॉपर्टीज। स्टार्च इज वाइट, amorphous, tasteless, more soluble in water, non-reducing sugar, and gives red color with iodine, and when it react with iodine it gives red color. The red color however disappears। इसका मतलब है कि जो रेड कलर है वो बॉईल होते ही क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, और जब वो फिर ठंडा होता है तो वो रीअपियर हो जाता है। ऑन हाइड्रोलिसिस ग्लाइकोजन है वो माल्टोज बनाता है। सेल्यूलोज, ये जो सेल्यूलोज है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। वो भी प्लांट में पाए जाते हैं और सारे ही मॉलिक्यूल्स जो बायोस्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें वो पाए जाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लैंड प्लांट्स, सारे ही लैंड प्लांट्स में पाए जाते हैं, बट नॉट इन मीट, फिश, एग एंड मिल्क। सेल्यूलोज ऑकर्स इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। सारे ही सेल जो प्लांट है उसके सेल वॉल में सेल्यूलोज होते हैं और इनका मेजर स्ट्रक्चर देते हैं ऑर्गेनिज्म को। केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलोज, जो मॉलिक्यूलर वेट है सेल्यूलोज का वो 2000 to 2 lakhs है, करस्पॉन्डिंग टू 1250 to 12,500 ग्लूकोज रेसिड्यूज पर मॉलिक्यूल। It is a general structure of cellulose. Now, properties of cellulose.
ये एक ऐसा फाइब्रस टफ वाइट सॉलिड इनसॉल्यूबल इन वाटर सॉलिड है और जो वाटर में इनसॉल्यूबल है, लेकिन हम लोग इसको एमोनियकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूबलाइज हो जाएगा। ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करने के बाद कोई कलर नहीं शो करता है, इनमें कोई स्वीटनेस नहीं होती है, ये वाटर में इनसॉल्यूबल है। सेल्यूलोज जो है वो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं और फीकल मैटर्स में बल्क देते हैं। सेल्यूलोज हाइड्रोलिसिस इन हाइड्रोलिसिस सेल्यूलोज इज रिलेटिवली इनर्ट मटेरियल। ये एक ऐसा इनर्ट मटेरियल है जो कि कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है कब, जब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन होती है, मतलब जब बहुत ज़्यादा फोर्सफुल इफेक्ट लगता है या स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगता है तभी सेल्यूलोज जो है वो ब्रेक होते हैं। अदरवाइज ये एक ऐसा इनर्ट मटेरियल है जो ब्रेक नहीं होता है। These are all the references. Thank you.